पर सवाल नहीं उठने चाहिए। मगर हमने लगातार देखा, महाराष्ट्र से लेकर अब यहां बंगाल तक लगातार जजेस के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं, आलोचनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र के मुद्दे पर, साथ में सुप्रिया सुले और संजय राउत थे, और उन्होंने 3 सवाल उठाए थे। वो 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल था, वोटर संख्या एडल्ट आबादी से ज्यादा कैसे? उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल संख्या लगभग 9.7 करोड़, राज्य की एडल्ट आबादी करीब 9.54 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे कैसे? सवाल नंबर 1। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर तंत्र और चुनावी प्रक्रिया को नहीं लग सकता जब 27 लाख लोगों को वोट ही नहीं देने दिया गया। और यह कहां हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में। और फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हमारे जजों के आचरण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब रंजन गोगोई भाजपा की मदद से, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, राज्यसभा चले जाते हैं, जब एक जज को, अब्दुल नजीर साहब को आंध्रा का गवर्नर बना दिया जाता है, जब जस्टिस अशोक भूषण को एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया जाता है, हमारे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जो कहते हैं कि फैसला संविधान के हिसाब से नहीं, बहुमत के हिसाब से होगा। ऐसे ढेरों जजेस हैं जो प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करते हैं जज रहते हुए। भूल गया पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को, जिन्होंने अपनी गणपति पूजा में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। तो इस ऐतिहासिक गलती के लिए तो ममता बनर्जी ने ही फोन किया था, वो जिसको कांग्रेस ने बंगलुरु में, वो तो हम सब उस समय जो रिपोर्टर थे, ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, संयोग से आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले न्यूज नशा नाम के पोर्टल पे ये सवाल मुझसे पूछा गया था, और मैंने तब भी एग्जैक्टली यही कहा था। वो वीडियो दिग्विजय सिंह ने रीट्वीट भी किया है। तो ये इन सब लोगों ने एक पैरेलल ग्रुप बनाया था कांग्रेस को आइसोलेट करने के लिए, जिसमें ममता बनर्जी लीडर थी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल थे, और लालू जी दोनों तरफ रहते थे, उनका परिवार, इनसे भी बात करते थे, उनसे भी बात करते थे। यही हालत डीएमके की भी थी, दोनों पक्षों से मिले रहते थे। इस स्थिति ने इस देश को वहां पहुंचाया कि जब ये जो इलेक्शन कमीशन गठित हुआ, जो कानून बना 2023 में मार्च के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इंडिया गठबंधन ने उसको क्यों स्वीकार कर लिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था क्लियर कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए ये अपॉइंटमेंट। ये शक्कर 105 सीटों पर आ गई है। और अब एक सूचना, राजनीति में ही नहीं, जीवन में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बंगाल के चुनावों के रुझानों ने सबको चौंका दिया है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। चुनावी नतीजों की तरह जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, कब जिंदगी यू टर्न ले ले और एक पल में ही सब बदल जाए। तब इंसान केवल अपनी तैयारियों के सहारे ही बच सकता है। कि आपने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए ऐसी कोई तैयारी की है? कि आपने अपने और परिवार के फ्यूचर की तैयारी की है? क्योंकि अपने घर में आप ही वो लीडर हैं जिसका कोई विकल्प नहीं, जिसके हर फैसले पर टिका है परिवार की सुरक्षा। इस मामले में आप फेल नहीं हो सकते हैं। सुरक्षा का वादा अधूरा ना रह जाए, इसलिए इसकी तैयारी करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मामूली सी बीमारी होने पर भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, कई आएंगी, लेकिन दिन के 11 बजे तक 12 बजे तक बीजेपी टीएमसी से बहुत आगे निकल गई। और बीजेपी के नेता कहने लगे, वजह बताने लगे कि किस तरह से क्यों जीत रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के हिंदुओं ने ममता को हरा दिया। पोस्टल बैलेट के समय बीजेपी ने जब बढ़त बनाई तो कहा गया 2021 में भी ऐसा ही हुआ, मगर चुनाव तब टीएमसी जीती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ईवीएम खुलते ही बीजेपी टीएमसी को चैलेंज करने लगी, ममता बनर्जी हार की तरफ बढ़ने लगी और बीजेपी जीत की तरफ। इसमें एसआईआर एक बड़ा सवाल है। आप उससे जुड़े सवालों को, अगर आप लोकतंत्र चुनावों के प्रति गंभीर हैं और उसे गंभीरता से देखते हैं, तो गायब नहीं कर सकते। एसआईआर को लेकर कहा जा रहा था कि इस तरह से वोट काटे गए हैं जहां पर टीएमसी जीतती रही है
और वोट काटने के बाद उसे बड़ा नुकसान होगा ही। So he's coming tomorrow, and one by one, everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team, just like a small person. तो चलिए, उन्होंने कहा मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, जस्ट लाइक ए स्मॉल पर्सन। इस पर हम इस पहलू पर बात करेंगे। उससे पहले एक और जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों से मारपीट, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, टीएमसी के कुछ दफ्तरों पर हमले की जानकारियां आ रही है। जैसे खबर आई फाल्ता से, उस विधानसभा क्षेत्र से जहां से जहांगीर खान, जहां से टीएमसी के उम्मीदवार हैं, जहां उपचुनाव हो रहा है, जहां अजय पाल शर्मा की आपने वो रंगबाजी और दादागिरी देखी थी, वहां जहांगीर खान के दफ्तर पर हमले की तस्वीर आई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा किया, बीजेपी के झंडे लेकर जहांगीर खान के दफ्तर पर लोग वहां पहुंच गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बवाल शोर, और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है। और दीदियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये वो मोदी जानते थे। तो कहीं ना कहीं इस बिल को इसलिए लाया गया क्योंकि ममता के महिला वोटर को टारगेट करना था। और सुनिए, खुद ही सुन लीजिए, मोदी जी की आज खुलासा सुन लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि इस बिल का मकसद क्या था। सुनिए मोदी जी को विजय उत्सव के समय। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। अब और भी बहुत से कारण हैं जो मैं आगे एक्सपर्ट से डिस्कस करूंगा, खुलासा करूंगा, लेकिन एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 2-2.5 बरस पहले जेपी नड्डा जब भाजपा के अध्यक्ष थे, बीजेपी को 45.84% वोट मिला है, उनका वोट परसेंटेज है, और टीएमसी को 40.77, 40.77% उनका वोट शेयर है। यानी एक वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो 5% के आसपास आता है, और इतना ही परसेंटेज, 4.25%, इतना ही परसेंटेज वोट काट दिया गया। यानी जितने अंतर से ममता हार रही हैं, उसका बहुत बड़ा खेल इस एसआईआर ने ही कर दिया, और इसके गवाह कौन हैं? आंकड़े हैं। अब यहां एक और बात गौर करिए, बंगाल में तकरीबन 112 के आसपास मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसीज हैं, यानी जिन सीटों पर मुस्लिम वोट माने रखता है 25% है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे चैनल में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तो आप सबको पता ही होगा बंगाल का हाल। देखिए, अगर आप कांग्रेस का साथ छोड़ोगे और अपने आप को एक लीडर बताओगे तो फिर आपका हाल यही होगा। ठीक है, बंगाल में भी आपने सोचा कि हम अकेले जीत हासिल कर लेंगे, आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस अकेली लड़ी, हालांकि कांग्रेस हार गई, बट क्या आप जीत गए? आपकी 99 सीटें आई हैं। ठीक है, आप और वहाँ पर डबल डिजिट 200 प्लस सीटें बंगाल में बीजेपी जीत गई है। ठीक है, अब बंगाल में बीजेपी जीतने का मतलब ये है कि बंगाल में बीजेपी अपना जो ग्राउंड है वो मजबूत करेगी, और आपके जो वोटर हैं वो होंगे। ठीक है, अब बंगाल में एसआईआर करवाएगी, और जो इलीगल वहाँ पर लोग रह रहे थे, जिसने आप पाल रहे थे, उनको बीजेपी निकलवाएगी। ठीक है, आपने दिल्ली का हाल देखा, आपने पंजाब का हाल देखा, आपने हरियाणा में देखा, आपने महाराष्ट्र में देखा। ठीक है, तो अगर आप खुद को लीडर मानते हो तो आप लीडर नहीं हो। अगर आप बताओ, एक सिंगल पार्टी कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, बाकी और किसी में हिम्मत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हम बीजेपी को टक्कर दे देंगे, ठीक है, और कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी आज रुकी हुई है। ठीक है, अगर आप खुद को लीडर मानते हो तो आप लीडर नहीं हो, आप एक स्टेट पॉलिटिशियन हो। ठीक है, एक स्टेट की पॉलिटिक्स, इससे बाहर आपको कोई नहीं जानता, स्टेट से बाहर। ठीक है, राहुल गांधी
को सब जानते हैं, ठीक है। वो स्टेट से बाहर की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बट आप तो एक स्टेट के पॉलिटिशियन हो ना, बट आप अपने आप को लीडर मानने लगे हो, तो यहाँ पर आप गलती कर जाते हो। और बीजेपी आसानी से ये जीत, आज बंगाल में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली।